हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए यह क्या दिया हुआ, जो भी हमारा नंबर से भी है, लेकिन ये नंबर जो है वर्ड्स के फॉर्म में है। तो जब नंबर वर्ड्स के फॉर्म में है तो इसको हमें जो है फिगर के फॉर्म में, न्यूमरल मतलब ग्रुप ऑफ सिंबल, ग्रुप ऑफ नंबर, जो ग्रुप ऑफ डिजिट जो होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूमरल कहते हैं। मतलब कहने के बात है ना कि यह हमें वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, हम हमें जो है फिगर के फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 9018, तो क्या करेंगे 9000। देखिए यहां कैसे लिखे, 9 लिखा होगा, सिंपली देखिए 9 लिख दीजिए, 9 लिख दिया। अब देखिए 1000 लिखा हुआ, 1000। आप सोचिए 1000 में कितने जीरो होते हैं, यहां मैं आपको शो कर दे रहा हूं, इधर लिख रहा हूं 1000, ये 1000 लिखा 1000, कितने जीरो है 3, तो 3 जीरो लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। 1000 से जीरो लिख दिया। अब लिखा हुआ है 18 मतलब 18, तो 18 यहां लिख दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 8109, मतलब इसका आंसर होगा 9018, हो गया फिगर में। अब चाहते हो इसको कोई बच्चा भी पढ़ सके तो सिंपली आप यहां पर कोमा लगा दो, जो कोमा लगाने से पढ़ना इजी होता है। 9018 हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए 54,073, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 54 लिखेंगे, लिखा हुआ 54,000, तो इसका मतलब सेकंड में लिखेंगे, पहले 54 लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है। अब उसके बाद बोल रहा है कि 1000 मतलब 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, तो 30 लिख दो, 54,000 हो गया। देन 73, तो आप सभी जानते हो 73 कैसे लिखते हैं, तो 73, अब ऐड कर दो ना, 37054, ठीक है। तो क्या लिखोगे 54073, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इजी है। मैं थोड़ा सा फील कराता हूं, ऐसे नहीं लिखना बता देता हूं कैसे, कि जैसे रटा रटाओ नहीं, समझाता हूं, ठीक है। थर्ड में कह रहा 3,02,506, वाह क्या क्वेश्चन है। 3 लाख, सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 लिख दिया। अब यहां पे कितना जीरो होगा लाख में, वो देखिए। अब देखिए लाख में कितने जीरो होते हैं, अरे भाई कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, देखिए ना। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3 देन 1। देखिए हम ऐसे भी जानते हैं सेकंड कोमा जो शो करता है लाख को, इसका मतलब 5 जीरो होता है, सिंपली 5 जीरो पुट कर दीजिए, 2 3 4 5, ओके। 3,02,000, चलिए पहले 2 लिखिए, यहां पे कहां पे 2 लिखेंगे, तो देखिए अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है तो 2 साइड में यहां पे लिख लीजिए, कहीं ये कहां पे लिख के दिखाऊं, कि चलिए यहां पे रफ मान लेते हैं, इतना रफ है, 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 में 2000 में कितने जीरो होते हैं भैया 3, तो 30 लिख लो ना, तो इसको फिर यहां पे लिख लीजिए 2000, हो गया। देन 500, 5 लिखिए, तो 5 लिख लिया। 100 में कितने जीरो होते हैं, तो देखिए 100 कितने जीरो है 2, तो 2 जीरो लिखना लो, तो इसको यहां पे लिख लो 500। अब यह बात ध्यान दीजिएगा, सबका यूनिट डिजिट सबको इधर से लिखते चलिएगा, ये ना कि इधर से लिखते चलिए, सब गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सबका यूनिट डिजिट है, 10 डिजिट है, 100 डिजिट, मतलब सभी जो नंबर है उसकी करस्पॉन्डिंग प्लेस सबको मैच करना चाहिए। चलिए तभी आपका। उसके बाद लास्ट में बोल रहा है भाई 6, तो यहां पे 6 लिख दो ना, ऐड करने कोई बात नहीं है, 6 लिख दोगे, 0 लिख दोगे, 5 लिख दोगे, 2 लिख दोगे, 0 लिख दोगे, 3 लिख दोगे, तो कितना हो गया 302,506। अब इसको 3 सिंपली नंबर देखिए, 3,02,050, कितना लिखा हुआ है, अच्छा 3 लाख, ठीक है, 2,506, 506 लिखा होगा ना एकदम। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर बोला है 20,10,008, वाह क्या बात है। सबसे पहले 20 लिखेंगे, चलिए 4 नंबर में लिखते हैं 20। अब जानते हो इतना हो गया, अब लिखा है लाख, लाख में कितने जीरो थे भाई 5, तो इसको छोड़ के 5 जीरो देंगे, 1 2 3 4 5। ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये सब याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा भाई लिखना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हो गया 20 लाख। अब देखिए 20 लाख कहां है, अब 10,000, सिंपली आपको इसमें लिखने दीजिए, कहां से 10 लिखेंगे, इसमें कहां 10 लिखेंगे, नहीं समझ में, आप यहां पे साइड में लिख लीजिए 10 लिख दिया। अब बोल रहा है 10,000, 1000 किधर गए जी, 10,000, 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, तो 1 2 3। अब इसको लिखिए यहां पे 00001, ठीक है। देन अब कितना बोल रहा है 8, तो लास्ट में 8 लिख दो ना, तो देखो
तो 800102 हो गया 4 नंबर। अब 5 नंबर ले, कितना इजी समझा रहा हूं भाई, अगर आप अच्छा से देखोगे तो समझ में भी करेगा हर एक चीज। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ, 6 करोड़ 5,57,000। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं करोड़ में कितने जीरो होते हैं भाई। तो 1 करोड़ में जीरो होते भाई, जानते हो कितना, 7 जीरो होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ पे 3 2 1। हम जानते हैं कि आपको हम पढ़ा चुके हैं कि जो कोमा जो होता है, थर्ड कोमा शो करता है करोड़ को, या थर्ड कोमा शो कर रहा है करोड़ को। तो कोई बात नहीं, क्या लिखा है 6 करोड़, या 6 लिख देंगे 5 में 6 करोड़। तो अब 6 लिख के करोड़ कितने जीरो होते हैं, 7, 2 2 4 और 3 7, है ना। 5 लाख 5 लाख, चलिए 5 लाख लिखना है तो हम यहां पे लिखते हैं, रफ कॉपी किधर करते हैं। चलिए अब सब तो लगभग सेम ही हो गया होगा, सब जानते हैं 5 लाख। तो अब देखिए 5 लिख देंगे साइड में थोड़ा सा, और लाख में कितने जीरो होते हैं, लाख में 5, तो 1 2 3 4 5। इसको लिखना शुरू कर देंगे यहां से, तो 1 2 3 4 5 5, ओके डन। अब देखिए कितना लिखा, 6 करोड़ 5,57,57। आप तो लिखना जानते हो 57, ऐसा ही लिखते हैं ना, सबको ऐड कर दो ना, 7 5 0 0 0 0 5 0 6। देखिए इतना आ गया, मतलब 6 करोड़ 5,57,000, ओके। अब देखिए 6 नंबर में कह रहा है, इधर गया 2 करोड़ 2,02,202। चलिए 2 करोड़ लिखते हैं, सबसे पहले 2 लिख दिया, ठीक है। 2 लिखने के बाद होता है, अब सोचते हैं करोड़ में कितने जीरो होते हैं भाई, 7 जीरो होते हैं। ये सब याद कर लीजिए कि 100 में कितने जीरो होते हैं, 1000 में कितने जीरो होते हैं, लाख में कितने जीरो होते हैं, करोड़ में कितने जीरो होते हैं। ये सब कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। करोड़ 2 करोड़, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना अच्छा होगा। अब 2 लाख, 2 लाख में कितने जीरो होते हैं, लाख में जो जीरो होते हैं आपका 5 होते हैं। तो यहां शुरू कर दीजिए, आप सबको बता ही दिए, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब लास्ट में लिखते थे 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब 2000 में कितने जीरो होते थे, 3 लिख दीजिए, 1 2 3 और 2 लिख दीजिए। 200 लिखा हुआ है, 100 में कितने जीरो होते, 2 200 हो गया 2। अब सबको ऐड कर दीजिए ना, 2 0 2 2 0 2 0 2 3 2 2। देखिए 2 करोड़ 2 लाख 2,202, ठीक है। अब देखिए तो पेपर को रोटेट कर लेते हैं, देन देखिए अब कह रहा है 12 करोड़ 12 लाख 12,012। चलिए सबसे पहले 12 लिखते हैं, और हम जानते हैं 12 में करोड़ में कितने जीरो होते हैं भैया, 7 7 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, डन। 12 लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। तो इधर शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 5। अब यहां पे 12 लिख देंगे। उसके बाद 12,000, 1000 में कितने जीरो, 3। तो 1 2 3, अब यहां पे 12 लिख देंगे, क्योंकि आपको सिखा दिया हूं उधर, तो थोड़ा सा इधर डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। अब 12, तो 12 हो गया, 2 1 0 2 1 2 1 2 1। वाह क्या बात है, 3 3 2 2। देखिए 12 लाख 12 करोड़ 12 लाख 12,012 हो गया। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 8 नंबर है ना, 8 नंबर कह रहा है 15 करोड़ 50 लाख 20,068। सबसे पहले 15 लिखेंगे, 15 लिख दिया। अब करोड़, करोड़ में कितने जीरो थे भैया, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख देंगे। 50 लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। तो 1 2 3 4 5, ओके। अब 50 लास्ट में, फिर 50 लिख देंगे। 20,000, 1000 में कितने जीरो, 3। तो 1 2 3 20, देन 68, ओके। तो देखिए 8 8 6 0 0 2 0 5 15, डन हो गया 8 नंबर। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि यहां पे जो पहले देखे थे वर्ड्स को नंबर में लिखना था। अब जो है हमें जो होता है नंबर्स को वर्ड के फॉर्म में लिखना है। ये तो और इजी है भाई, दोनों इजी है, बस आप समझ लो। तो देखो
यहां समझ ले, पहली बात है कि जो फर्स्ट कोमा है वो क्या चीज शो करता है, 1000 को। सेकंड कोमा होता है लाख को। थर्ड कोमा होता है करोड़ को। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं थोड़ा सा, यहां पे फर्स्ट कोमा जो शो करता है क्या चीज को, 100 को। फर्स्ट कोमा आपको 1000 को, यहां पर टीएच लिख रहा हूं 1000 को। सेकंड कोमा होता है क्या चीज शो करता है, ये लाख को, लाख। उसके बाद होता है थर्ड कोमा जो शो करता है करोड़ को। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगा तो ये चुटकियों कमाल है, नहीं है। देखिए यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या लिया, 63 लिखा, 63 लिखिए ना, तो हम कुछ तो कुछ लिखने के लिए 63 लिख दिए। ओके, अब देखिए ये कोमा क्या शो कर रहा है, 1000 को। 1000 लिखो ना, THOUSAND 1000 हो गया। और देखिए ये 000 यहाँ की 5 है, तो 5 को 5 पे लिखोगे तो 5 लिख दो ना, क्या भाई दिक्कत है, क्या आप बोलते हो दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कितना आसान हो गया। अब देखो सेकंड में कह रहा है, यहां लिखा है कि थर्ड, देखिए 7 लिखा, 7 लिखिए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, 7 लिखिए, यहां लिखिए 7 लिख दिया। और ये कौन सा कोमा है, सेकंड कोमा। तो सेकंड कोमा क्या चीज शो करता है, सेकंड कोमा लाख को शो करता है, तो लाख 7 लाख। ओके, 7 लाख जो है, ठीक है। उसके बाद ये 0 है, लेकिन यहां पे 7 है। ये 7 क्या शो करता है, ये 707 लिखा, इसको क्या पढ़ोगे, 7 पढ़ोगे, तो 07 क्या लिखोगे, 7 लिखोगे, तो 7 लिख दो ना, 7 लिख दिया। अब ये कोमा क्या शो करता है, थाउजेंड्स को, 1000 THOUSAND 1000 हो गया। अब देखिए अब ये क्या लिखा हुआ है, 75 लिखा हुआ है, 075, मतलब आप नंबर के लेफ्ट में कितनों भी 0 पुट कर दो, क्या उसे कोई वैल्यू है, नहीं है, लेकिन वही राइट में रख दोगे तो वैल्यू ही वैल्यू हो गया। ठीक है, उतना टाइम उसकी वैल्यू बढ़ते चला जाएगी। तो 7,07,075, ये 75 लिखा ना, 75। ओके, थर्ड नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, 34 लिखिए, सिंपली 34 हो गया। यहां पे देखिए कौन सा कोमा है, फर्स्ट सेकंड कोमा क्या शो करता है, लाख, तो लाख लिखिए। ठीक है, उसको क्या लिखा हुआ, 20, तो 20 लिखिए ना, 20 हो गया। ये फर्स्ट कोमा 1000 को, ये क्या लिखा हुआ, 19 लिखा हुआ है, तो पढ़ लो क्या इजिली, 19 लिखा हुआ ना, पढ़ लीजिए। अब चलिए थर्ड हो गया, 4 देखिए, 4 में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना, ये सब पढ़ सकते हो ना, 3 लिखा हुआ, 3 लिख दीजिए। उसके बाद ये कौन सा कोमा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोमा क्या शो करता है, देखिए यहाँ पे करोड़ को, यहाँ लिखिए 3 करोड़। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, 05, मतलब 5 पे लिखा है, तो 5 लिखिए ना, 5 सेकंड कोमा लाख को। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 9, तो 9 लिखिए ना, क्या टेंशन लेते हो, 9 हो गया। ये फर्स्ट कोमा 1000 को, ये क्या लिखा हुआ है, 12 भी पढ़ सकते हो ना, 012, तो 12 लिख दीजिए, 12। ओके, अब देखिए फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ ना, तो 5 लिखिए ना, 5 हो गया। ये थर्ड कोमा क्या शो करता है, बताइए क्या शो करता है, करोड़, तो करोड़ लिखिए भैया। अब ये बताइए क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ, 10 लिखिए, 10 लिख दिया। सेकंड कोमा लाख हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 03, मतलब 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा, 1000 लिख दीजिए, 1000 हो गया। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो पढ़ सकते हो, नंबर छोटा है, 604 लिखा हुआ है, 604 लिख दीजिए, 604, ये सब छोटा वाला तो पढ़ सकते, लिख लीजिए 604। अगर वैसे भी दिक्कत हो रहा है तो 6 लिख दीजिए, 6 कौन सा पोजीशन पे है, 100 लिख दीजिए। अरे भैया हर दस में बता सकता हूं। ओके, अब यहां देखिए, तो पेपर लेता हूं, यहां देखिए थोड़ा सा इसको समझाता हूं और अच्छे से, सब समझाया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या लिखा हुआ है, 6, तो यहां पे 6 में लिख दीजिएगा, 6 हो गया। उसके बाद देखिए ये क्या, कौन सा कोमा है, थर्ड कोमा, क्या शो करता है, करोड़, तो 6 करोड़ हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है ना, 18 लिखिए, 18 हो गया। 18 सेकंड कोमा लाख। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, 5, ये 5 हो गया। फर्स्ट कोमा क्या शो करता है, 1000। ये क्या लिखा हुआ है
भैया 008 आपको कितना बार बताऊं कि अगर नंबर के लेफ्ट में कितना भी जीरो पुट कर दो उससे कोई वैल्यू नहीं पड़ता भाई, कोई वैल्यू इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर। इसका मतलब सिंपली ये लिखा हुआ है 8 ही लिखा हुआ है, तो 8 लिख दीजिए ना। चलिए 8 लिखता हूं, 8 हो गया, ठीक है। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है 19, तो लिखिए 19, तो 19 लिख दिया। थर्ड कोमा फर्स्ट सेकंड थर्ड कोमा क्या शो करता है, इधर से गिनिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम जो भी पढ़ते हैं इधर से 1 टेंस 100 से पढ़ते हैं, तो इधर से फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड कोमा, तो 19 करोड़, 19 करोड़। ये क्या लिखा हुआ है 09 लिखा हुआ है। सेकंड कोमा क्या शो करता है लाख। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 9 फर्स्ट कोमा 1000। अब तो ये पढ़ सकते हो ना, कितना लिखा हुआ है भैया 900 लिखा हुआ है, 900 ओके। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 लिखिए, 6 लिखिए, 6 हो गया। अब देखिए कौन सा कोमा है फर्स्ट सेकंड थर्ड कोमा, मतलब करोड़। उसके बाद क्या लिखा हुआ 15, ठीक है। उसके बाद सेकंड कोमा लाख। उसके क्या लिखा हुआ 30 क्या लिखा हुआ ये फर्स्ट कोमा 1000। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये तो पढ़ सकते हो ना 807, 807, तो लिख सकते हो 800, इसको SEVEN थोड़ा कर्म में लिखा जा रहा है, इसे कहीं दिक्कत होगा आपको, ठीक है। 7 लिख दिया। अब देखिए 9 नंबर लिखते हैं। अरे भाई बहुत इजी है भाई, मैं कहता हूं ना कितना बार बोलूं, फील कराता हूं, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ ना, 6 लिखिए ना 6। ये कौन सा कोमा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका मतलब 6 करोड़। ये क्या लिखा हुआ है 60, तो 60 लिखिए, 60 कौन सा कोमा है सेकंड कोमा क्या शो करता है लाख, तो 60 लाख। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ 60, यहां लिखिए 60 लिखते जाइए। सेकंड कोमा फर्स्ट कोमा 1000। और ये क्या लिखा हुआ है भाई पढ़ लोगे 60 लिखा हुआ है 60, इसका मतलब 60 ओके। तो प्लीज जो है देखते हैं क्वेश्चन 3। तो इसमें जो कह रहा है कि आपको नंबर्स दिया हुआ है और इस नंबर्स को जो है आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब होता है कि इस नंबर में जो भी ये डिजिट पार्टिसिपेट हुए, सभी डिजिट जो आए हुए हैं और सभी डिजिट ग्रुप और डिजिट मिलकर क्या बनता है एक नंबर बनता है। तो आप जानते हो कि डिजिट जो होता है नंबर में, जब डिजिट जो होता है अपने पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब उसके प्लेस के अकॉर्डिंग जो होता है उसकी वैल्यू भी चेंज जाती है। तो हमें वही लिखना है कि जो भी डिजिट जो होता है इस नंबर में आए हुए हैं और जो पोजीशन अपने पोजीशन जो ऑक्युपाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग उस डिजिट की वैल्यू क्या है उसको दिखाना है और उसको सम करोगे तो फिर आपका एक्चुअल नंबर आ जाएगा। तो उसी का एक्सपांडेड फॉर्म कहते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है बोल रहा है 15,768। तो यहां देखिएगा 15,768 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। देखिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब इसकी कौन से पोजीशन पे है उसको इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है लिख दिया। अब देखिए ये जो कौन से पोजीशन पे है इसको क्या करिए, इसको छोड़ करके कितना डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है। इसका मतलब जो है यहाँ पे हम 4 जीरो लिख देंगे 3 4। इसका मतलब जो ये 1 जो है 10,000 पोजीशन पे है, ठीक है कोई बात नहीं इसको लिख दिया। उसके बाद आते हैं 5 पे, 5 लिख दिया। अब देखते हैं 5 के बाद कितने डिजिट है 3 है, तो यहां इंटू 1 लिख के और 3 0 लिख दीजिए। कितना है ये 5,000 पोजीशन पे हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर सॉम कर दीजिए, क्योंकि जब ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऐड करके फिर आपको ये आ जाएगा, ठीक है। 7 लिख दीजिए। 7 लिखने के बाद यहां मल्टीप्लाई कीजिए, क्यों, क्योंकि हम इसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। जो पोजीशन को इसने ऑक्युपाई किया उस पोजीशन पे जो उसकी वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 7 हो गया। देन 7 के बाद 7 को छोड़ दीजिए यहां तक। उसको कितना डिजिट 2, तो 2 0 1 लिख के 2 0 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस लिख दीजिए, फिर 6 पे आइए, 6 लिख के 1 लिख दीजिए। उसके बाद इसको भी ढक दीजिए, कितना डिजिट है 1, तो 1 0 पुट कर दीजिए। फिर यहां लिख दीजिए 8 लिख के 1 लिख दीजिए और फिर ढक दीजिए। 8 के बाद कितने डिजिट है 1 भी नहीं, तो 1 भी 0 नहीं देंगे। बाजार खत्म, टाटा बाय बाय। सेकंड देखते हैं। सेकंड में है
सेकंड में क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। फिर इसको अब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सभी बता दिया ना। तो सिंपली आप दिखते चले कैसे, देखिए ये 3 उठा देंगे, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 लिख के 5 0 3 4 5, ठीक है। उसके बाद से जो होता है इसको ढक देंगे। अब 0 लिखने की कोई जरूरत है, 0 इंटू 0 समथिंग 0 आप गिव्स 0 ही देगा, इसको भी ढक दीजिए। अब 8 लिख दीजिए, 8 इंटू 1 लिख दीजिए, ठीक है। उसके 8 को ढकिए, कितना डिजिट है 3 0 पुट कर दीजिए। उसके बाद फिर ऐड करिए, फिर 9 को लिखिए, 9 लिख के 1 लिख दीजिए मल्टीप्लाई में, फिर इसको रख दीजिए, कितने 0 2, ओके। फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 लिख के 2 को ढक देंगे, कितना बचा 1, तो 1 0 लिख देंगे, 10 हो गया। फिर 7 लिखेंगे, 7 लिख के 1 लिख के ढक देंगे, कितना डिजिट है, उसके बाद एक भी नहीं, खत्म। 3 में आते हैं, 3 में 2 लिखते हैं, 2 लिख के 2 को ढक देते हैं। अब बताइए कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लेंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद होता है 4 पे आते हैं, प्लस करते जाएंगे, क्योंकि होता है अगर प्लस नहीं करेंगे तो हमारा जो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे हुए अगर ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यूज होता है चेंज हो जाएगी, इसलिए हम ऐड करेंगे, फिर से ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू बरकरार रहेगी, फिर से वो आपका कहलाएगा 24,05,609 कहलाएगा, ठीक है। ऐड करेंगे फिर से आपका उतना आ जाएगा। तो चलिए अब लिखते हैं 4 लिखते हैं, 4 लिखकर ढक देते हैं। अब 1 लिख देते हैं, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 0 2 3 4 5, ओके। उसके बाद 0 से कोई इफेक्ट पड़ेगा भाई, नहीं पड़ेगा, क्यों लिखोगे, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब फिर आओ 5 पे, 5 इंटू 1 लिख दो, इसको ढक दो, कितना है 3 डिजिट है, 3 0 लगा दो, प्लस 6 लिख दो, 6 इंटू 1 लिख दो, उसके बाद 6 कितने डिजिट है 2, तो 2 0। अब फिर क्या करोगे, अब 0 थोड़ा लिखो, फिर 0 को छोड़ो, लिख सकते हो भाई, लेकिन लिखने की क्या जरूरत है उसने, 0 ढक दो। अब 9 लिखते हैं, तो 9 इंटू 1 लिख दीजिए, कितने, अब इसके आगे कितना है एक भी नहीं, तो 1 रहने दीजिए। अब इस पे आइए 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या रहा है, इसको 5 लिखिए, 5 लिख दिए, तो देखिए 5 को ढक दे रहा हूं, कितने डिजिट बचा 2 2 4 3 7, तो यहाँ पे 7 डिजिट दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 हो गया। प्लस अब देखिए फिर 3 लिखेंगे 3 लिख देते हैं, 3 को ढक दीजिए। अब 3 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 1 लिख के 6 0 2 3 4 5 6, प्लस 1 लिख दीजिए, फिर 1 लिख के 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 1 के बाद कितने डिजिट है 2 4, तो 2 3 3 4, ठीक है। फिर 8 लिखिए, प्लस करके 8 लिख दीजिए, 8 इंटू 8 ढक दीजिए, ढक दिया, कितना आ गया है 3, तो 3 0 लिख दीजिए, 1 लिख के 3 0 लिख दीजिए। फिर यहां ऐड कर दीजिए, 4 लिखिए, 4 लिख दिए, 4 लिख के 1 लिख दीजिए, 1 लिखने के बाद कितने डिजिट है 4 के बाद 2 डिजिट, तो 2 0 लिख दीजिए, ठीक है। प्लस अब 9 लिखिए, 9 इंटू 1 लिख दीजिए, और 9 ढक दीजिए, आगे कितना है 1 है, तो 1 0। उसके बाद 3 है, 3 इंटू 1 आया कितना है एक भी नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। उसके बाद आइए 5 पे, तो 5 में क्या कीजिएगा 6 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। अब इसको ढक दीजिए, कितना डिजिट है देखिए 2 2 4 3 7, तो 1 लिख के 7 0 लिख दीजिए, 3 4 5 6 7। उसके 0 से लिखने कोई फायदा नहीं है, इसको भी ढक दीजिए। अब 6 पे आइए, 6 इंटू 1 लिख दीजिए, अब 6 को ढक दीजिए, कितना डिजिट है 2 3 5, तो 5 0 लिख दीजिए, 2 3 4 5 लिख दिए। उसके बाद होता है 6 लिख दिया, उसके बाद 0 लिखने से फिर कोई फायदा नहीं है, फिर इसको भी ढकिए। फिर 6 पे आइए, तो 6 इंटू लिखिए, 1 लिख दिया, फिर 6 को भी ढक दीजिए, कितना आ गया है 3 है, 3 डिजिट है, तो 3 0 लिख देंगे, 1 2 3 लिख देंगे। प्लस अब देखिए ये 0 लिखने से कोई फायदा नहीं, इसको भी ढक देते हैं। फिर 6 पे आते हैं, 6 लिख देंगे, 6 इंटू 1 लिख देते हैं, 6 को ढके, कितना आगे डिजिट है नहीं है भाई, तो फिर भी 0 नहीं देंगे। अब यस कौन सा नंबर 6 नंबर पे आते हैं, तो ये देखिए 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9 इंटू 1 लिख देंगे, और 9 ढकेंगे, कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 लिख देंगे, 2 3 4 5 6 7, ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1 लिखेंगे, 1 लिख के 1 लिख देंगे, और फिर आगे देखिए कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर लिखेंगे, 0 के लिए नहीं लिखेंगे, 0 के लिए छोड़ देंगे, 0 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 0 इंटू समथिंग हम जानते हैं प्रॉपर्टी जो है 0 इंटू समथिंग होता है 0 से, मतलब कहने का मतलब जो है भाई 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे भाई 0 ही मिलेगा, क्या लिखने की जरूरत है, उसे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्यों लिखेंगे। तब देखिए 1 का लिख दिया, 0 ढक दीजिए, फिर 1 के लिखते हैं, तो 1 इंटू 1 लिख दिया, आगे कितना है ढक दीजिए, 1 2 3 4, तो 4 0 2 3 4 हो गया। फिर प्लस देन अब 0 को नहीं लिखेंगे, फिर 5 पे आते हैं, 5 पे लिखते हैं, तो 5 इंटू 1 लिख देंगे, तो 5 पे रख देंगे, कितना बचेगा 2, तो 2 0 दीजिए,
2, ओके। फिर प्लस देंगे 1 लिखते हैं, 1 इंटू 1 रखते हैं, कितना 0, 1 के बाद कितना डिजिट है 1, तो 1 0, अब 0 नहीं लिखेंगे, हो गया। यही हमारा क्या है एक्सपांडेड फॉर्म में। ये दिखाता है कि जो भी ये नंबर है और इस नंबर में जो डिजिट आए हुए हैं और जो पोजीशन को ऑक्युपाई किए हैं, जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन के अनुसार जो है उस डिजिट का वैल्यू क्या है, यही हमको दिखाना होता है। तो आप पूछोगे बताइए इससे मान लेते हैं इसमें इस 4 का पोजीशन क्या है, तो देखिए 4 कहां पे, 3 नंबर क्वेश्चन में यहां पे पोजीशन कितना है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब ये जो है इसकी जो वैल्यू 4 लाख है। समझ गए, यही बताता है नंबर्स का एक्सपांडेड फॉर्म, मतलब नंबर्स में जो डिजिट आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उस सभी डिजिट की वैल्यू क्या है, उस प्लेस के अकॉर्डिंग, जिस प्लेस को वो ऑक्युपाई किए, जिस प्लेस पे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या वैल्यू है, वो सारा चीज शो किया गया एक्सपांडेड फॉर्म दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक यूजुअल फॉर्म में नंबर को लिख देना है। तो कैसे लिखोगे, यहां देखिए, सिंपली क्या करोगे, इसको ऐड करते चलना है, कोई बात नहीं ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट लिखिए, यहां लिखा हुआ 6 इंटू 1000, 6 लिख दीजिए, यहां पे कितने 0, 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, ओके। ये क्या लिखा हुआ है 2000, 3 0 है तो इधर 3 0 स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 हो गया, और 2 लिखा हुआ है 2 लिख दीजिए, ऐसे स्टार्ट कीजिए। यहाँ 2 0 है तो इधर से स्टार्ट कीजिए, 2 0 लिख दिए, और 5 लिखना है, 5 लिख दीजिए, क्योंकि 5 इंटू 100 500 हो जाएगा, तो 1 कोई फैक्टर नहीं पड़ा, फिर जाके आपका 1 से इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए हम इससे बोल रहे हैं। अब यहाँ पे 1 0 है तो सिंपली 1 0 लिख दीजिए, अब 8 है तो 8 लिख दीजिए, अब यहाँ पे कोई 0 नहीं है, 1 यहाँ सिंपली 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए, क्योंकि 4 इंटू 1 4 होगा, ठीक है। आप सबको ऐड कर दीजिए, कितना होगा 4 8 5 2 6, यही आपका नंबर है। तो इसको थोड़ा सा 62,584, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, तो सेकंड नंबर जो है ये क्या लिखिए, 5 लिख दीजिए, ये आप 0 लिखिए, 1 2 3 4 5, तो 5 0, 1 2 3 4 5 लिख दिए, और यहाँ 5 है तो 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितने 1 2 3 4 4 0 लिखिए, 1 2 3 4 8 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए कितना 0 है 1 2 3, इधर से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे कितना 0 है 2, तो यहाँ पे 2 0 लिख दीजिए, लिख दिए, और ये क्या लिखा हुआ 6, तो 6 हो गया। उसके बाद 2 इंटू 10 कितना 0 है 1 0 है, तो 2 लिख दीजिए, और आप सिंपली जानते हो 3 इंटू 1 3 होता है, तो 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि यहाँ पे 1 लिख दिया 3 लिख दिया, नहीं बाबा गलती हो जाएगा। ये आपको ट्रिक बता रहे हैं ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो फिर आपको 8 इंटू 1000, 8000, आपका 8 इंटू 10,000 है ना, 10,000 करोगे तो फिर आपका 80,000 आएगा, फिर लिखोगे, इसलिए थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, ये नहीं कि इसको भी सही, जो ये आपको दिख रहा है कि हाँ भाई 3 इंटू 1 होता है, तो क्या लिख दोगे 3 लिख दो, सिंपली आप इसको ऐड कर दो ना, तो 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया भाई, तो 3 3 2 5,81,623। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर इसको यहां पे लिखते हैं, थर्ड नंबर को, थर्ड नंबर में है, दिखा है कि नहीं दिख रहा ना, तो इसके कितने 0 है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 लिखिए, इधर से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 2 लिख दीजिए, क्योंकि 2 इंटू 1 2 होगा, इसलिए आपको बोल रहे हैं। यहाँ देखिए 5 इंटू दिस, तो कितना 0 है 1 2 3 4 5, तो 5 0 लिखिए, 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, और 5 इंटू 1 क्या होगा 5, यहाँ 5 पे लिख दीजिए ना। उसके बाद देखिए कितना है 1 2 3 3 0 लिखिए, 1 2 3 7 इंटू 1 7 हो गया। उसके बाद 1 2 0 है, तो 1 2 2 0 है, यहाँ पे जो है 9 लिख दे रहे हैं। उसके 5 इंटू देखिए 5 इंटू 1 5 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 2 2, ठीक है। 4 नंबर पे आते हैं, कितना इजी है भाई, बहुत इजी तरह से मैं बताता हूँ भाई। यार कितना 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लिखिए यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, और 3 इंटू 1 क्या होगा 3 यहाँ हो गया। उससे कितना 0 है 1 2 3 4 5 5 0 लिखिए, इधर से स्टार्ट कीजिएगा, 2 3 4 5 4 हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 3 0 है, तो 1 2 3, अब 6 इंटू 1 6 हो गया। उसके बाद 2 0 है, तो 1 2, अब 5 पे लिख दीजिएगा, अब 7 इंटू 1 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा, 7 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो 3 2 2, मतलब 34,06,507। कितना इजी हो गया। पहले हमारा एक्सपांडेड फॉर्म में दिया था, तो पहले हम सबसे पहले देखे थे कि आपको न्यूमरल दिया था, उसको एक्सपांडेड फॉर्म लिखना था। अब एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है, न्यूमरल में लिखना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 में करें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द 2 9 इन दिस नंबर। करें इस नंबर में आपको 9 दिया हुआ है, 2 9 है ना,
और दोनों 9 की प्लेस वैल्यू निकालोगे और देन उसका डिफरेंस निकालना है। कोई बात नहीं। सबसे पहले इस 9 का लिखते हैं प्लेस। इस 9 की कौन सा पोजीशन पे है, सबसे पहले 9 पे लिख देते भाई। देखिए आप जो अभी तक पढ़े हो अब यहाँ पे यूज होगा 9 लिख दिया। अब 9 के बाद कितने डिजिट है, 2 है, 2 है, इसका मतलब 2 यहाँ पे आपको बता दिया 9 लिखोगे तो 9 into 1 लिख देना कभी भी जब प्लेस वैल्यू निकालना हो, 9 into 1 लिखिएगा। लिख दिए। अब देखिए इस 9 के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 2 0 लिख दीजिए। कितना हुआ, सिंपली 900 हो गया ना, 9 into 100 900 हो गया भाई। अब इस 9 के लिखिए, 9 लिख दीजिए यहाँ पे, चलिए 9 लिख दिया। 9 into 1 लिखेंगे। अब इसके बाद कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 2 3 4 5 6, तो फिर कितना हो जाएगा 9 into 1 9, तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब डिफरेंस निकालना है, मतलब बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है भाई साहब। तो चलिए, तो 900 0 0, तो 0 0 भैया 0, 10 में से 9 हो गया 9, 10 में से 9 हो गया भाई 1 नहीं हुआ जी, 10 में 9 हो गया 1, ये कितना हो गया 9, ये 9, ये 9, ये कितना हो गया 8, इतना हो जाएगा आपका। इसका डिफरेंस आएगा 8999 100। ठीक है, तो अगर आप चलते हैं क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। अब देखिए कह रहा है कि ये जो नंबर है, इस नंबर में जो 7 है भाई, ठीक है 7 तो है, मुझे एक ही 7 दिख रहा है। अब कह रहा है कि 7 का आपको भाई प्लेस वैल्यू निकालियो, उसके बाद फेस वैल्यू निकालियो, देन उसके बाद प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालिए, मतलब बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को भाई सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो चलो सबसे पहले प्लेस वैल्यू। भाई हम जानते हैं कि जो कोई भी डिजिट है अगर नंबर में आता है और अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन वहीं जो है अगर कोई डिजिट है अपने नंबर में पोजीशन को चेंज करती है तो उसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। फेस वैल्यू उसके एक्चुअल जो नंबर है, एक्चुअल जो डिजिट की वैल्यू है वही होगा, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। चलिए इतना जान गए। तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, यहां पर लिख रहा हूं प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितना है, यहां पर सिंपली हम 7 लिख देंगे। 7 into 1, जब भी प्लेस वैल्यू की बात आई तो 7 into 1 लिखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कितना डिजिट है, तो इसके बाद कितना डिजिट है आगे की तरह इधर, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लिखेंगे, 3 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। ओके, अब इसकी फेस वैल्यू, तो भाई आपको बता रहे हैं कि 7 कहीं पे भी वो नंबर है, इस नंबर में उसकी वैल्यू हमेशा 7 ही रहेगा, उसकी फेस वैल्यू हमेशा 7 ही होगा। तो फेस वैल्यू ऑफ 7 जो है क्या होगा 7। अब सब्ट्रैक्ट करना है, 7 0 0 3 जो है 1 2 3, 7 सब्ट्रैक्ट किए, 10 में 7 गया 3, ये हो गया 9, 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 ये हो गया 6, 3 2। ठीक है, हो गया। हाय फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। क्वेश्चन कर रहा है कि भाई जितने भी नंबर हैं, जितना भी नंबर है, लेकिन आपको बताना है 6 डिजिट वाला, 6 डिजिट वाला नंबर टोटल कितना है अभी तक, टोटल जितना बताइए। अगर हम 6 डिजिट का नंबर बनाए तो टोटल कितने नंबर बना सकते हैं। जो नाम जानते हैं टोटल कितने होता है, 9 डिजिट होता है। ठीक है, 9 डिजिट होता है ना, टोटल 10 डिजिट होता है, 10 डिजिट होता है। ठीक है, 10 डिजिट की हेल्प से, तो उससे हमें 6 डिजिट का ही नंबर बनाना है कि कोई नंबर है उसमें जो डिजिट की संख्या है 6 हो। तो अगर ऐसे जैसे मान लेते हैं, यहाँ देखिए जैसे कैसा नंबर लेते हैं 4 2 3 2 4, ये नंबर जो है इसमें कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो बताना है कि टोटल कितने 6 डिजिट बन सकते हैं। तो देखिए इसको 2 तरीके से बताएंगे। एक तो बहुत ही चुटकियों कमाल है, एक थोड़ा सा एग्जाम में लिखने के लिए थोड़ा सा लेंथी चाहिए। देखिए छोटे चुटकियों कमाल बता देता हूँ, चलिए बता देता हूँ। देखिए हम जानते हैं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना होता है भाई, 6 को 9 लिख दो, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट 6 9 लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 लिख दिए और इस एक 9 के लिख देंगे और उसके बाद इसके सब बदले, इसके बदले 0 उठा देंगे, 0 बैठा देंगे, तो 1 2 3 4 5 इतने कितना हो गया 9 लाख जो है नंबर फॉर्म्ड हो जाएंगे, 9 लाख नंबर बन जाएंगे 6 डिजिट वाले। 6 डिजिट वाले नंबर कितना होंगे 9 लाख होंगे 6 डिजिट वाले, समझे। चलिए इसको अब एग्जाम में कैसे लिखते हैं उस तरह बता रहा हूं। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यहां लिख रहा हूं, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है वही 99999 69, तो 1 2 3 4 5 1 6 हो गया। और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना होता है 1 लिख के उतना 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 इतना हो गया।
हो गया, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट लिख दिया और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट लिख दिया। अब इसको डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। देखिए डिफरेंस निकालते कितना हो गया, 999999 1 2 3 4 5 6 1 0 0 0 3 0 3 2 5 3 2 5, ठीक है। कितना हुआ 9, इसको 9 9 9 9 9 में से 1 गया 8, ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें क्या कीजिए 1 ऐड कर दीजिए, 8 9 9 9 9 9, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 0 0 0 0, कितना है तो 1 2 3 4 5 1 3 4 5 और 9 आ गया 3 2 आ गया। ऐसे आपको जो अच्छा लगे, यह कितना इजी है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट 6 डिजिट लिख देंगे और जैसे लिख देंगे तो उसमें से एक 9 लेंगे और बाकी जो 9 है उसके बदले 0 पुट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा कि टोटल 6 डिजिट वाले नंबर कितने फॉर्म्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हेल्पफुल, हाय फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कहता है कि हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। कह रहा है 7 डिजिट वाले नंबर कितने बन सकते हैं टोटल। देखो कह रहा है कि टोटल 7 डिजिट वाले नंबर कितने बन सकते हैं। इसका मतलब कैसे 7 डिजिट वाला नंबर, मतलब क्या, ऐसे भाई देखो ना 8 7 6 7 4 3 2, कितना डिजिट इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर जिसमें 7 डिजिट है। तो बताना ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, टोटल कितने नंबर बन सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है, डिजिट की संख्या जो है 7 होनी चाहिए। तो कितने बन सकते हैं भाई, कितने बन सकते हैं भाई, तो वही निकालना है। सबसे ट्रिक अच्छा बता रहे हैं। अब बताना ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा होता है भाई, तो 7 9 लिख दो ना। हाँ भाई बहुत आसान है। तो 7 9 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया मैंने। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, एक 9 लिख देंगे और बाकी 9 के बदले यहाँ 0 पुट करेंगे। तो कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 हो गया। तो कितना होगा 3 2। देखिए 90 लाख, 90 लाख आपको 7 डिजिट नंबर बनेंगे, 90 लाख। अगर 7 डिजिट वाले नंबर बनाना चाहते हो तो 90 लाख नंबर तैयार हो जाएंगे। कम है कहा। अगर इसको मतलब क्या बोलता है कि एग्जाम में लिखना है कैसे कैसे, सिलेबस थोड़ा सा लेंदी बना के थोड़ा सा, तो कैसे लिखेंगे ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर हो गया ये हो गया, ठीक है। 9 9 9 9 9 कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हो जाएगा आपका 1 0 0 0 0 0। अब क्या करना है, इसमें से घटा देना है। तो 9 9 9 9 9 8 आ गया। अब इसमें क्या करना है 1 ऐड कर देना है, 1 ऐड कर दिया, कितना आ गया फिर से आपका 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 9 1 0 8 1 9, कितना 3 2 आ गया नंबर। तो अगर आपको अच्छा 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख, मतलब क्या कितने थाउजेंड्स मिलके लाख बनाते हैं। अब एक बात बताते हैं, कहा जाए कितने 10 रुपया मिलके 100 रुपये बनाते हैं, कितने 10 में मिलके भाई 10 गो 10 टकिया होगा, 10 का नोट होगा तो क्या हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। वैसा ही कितने जो है 1000 के नोट होंगे, 1000 के नोट होंगे कि आपका 1 लाख बन जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 लाख लिखते हैं। ये 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए आपका ठीक है 5 जीरो होते हैं 1 लाख में। क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, मान लेते हैं 1000 कैसे लिखते हैं, यहां तक हो गया, एक माने सपोज दैट मान लेते हैं, देखिए यहाँ 1000 ऐसे लिख सकते हैं इस नंबर को 1 0 0 0, ये 1000 हो गया इनटू 100 लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है, कोई हर्ज है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ है कि 100 या 1000 लिखा या 100 फिर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है भाई, कुछ नहीं है। देखिए ये 302050, इसमें भी 302050 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 से मल्टीप्लाई का कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 into 1 आपको 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो अब आपको मालूम चल जा रहा है कि 1000 हो गया, तो ये कितने 1000 मिलकर 1 लाख बना रहा है, कितना 1000 100, कितना 1000 100। इसका मतलब 100,000 मिलके जो है यहां पे लिख सकते हो 100, कितने 1000 100,000, मतलब अगर 1000 रुपया 1,000 रुपया रखो 100 बार 100 जगह, तब जाकर आपका 1 लाख बन जाएगा, ठीक है। कितना आसान है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें माय फ्रेंड्स। क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़, कर कितने हजार मिलके 1 करोड़ बन सकता है, कितने हजार मिलके। तो भाई एक क्वेश्चन जानते हैं, कितने कहते हैं बताओ कितने 10 रुपया मिलके, 10 पे कितना 10 टकिया होगा कि हमारा 100 रुपया हो जाएगा। भाई कहोगे भाई 10 टकिया होगा, 10 जो करेंसी होंगे 10 का नोट का होगा, 10 का नोट होगा तो वह 100 रुपया हो जाएगा। वैसे ही जो कितने 1000 का नोट होगा कि हमारा 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, कितना होगा। तो सबसे पहले 1 करोड़ लिखो ना, तो 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं भाई 7, ये सब थोड़ा याद रहना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7,
अब देखिए हमें 1000, अगर यहां तक देखिए 1000 शो करा, समझिएगा यहां तक 1000 शो करा थोड़ा कर रहा है, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 3000 हो गया, इनटू इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, देखिए फिर से मल्टीप्लाई करके कितना ही आ जाएगा, ये खत्म कर दिए, टाटा बाय बाय, इसका कोई यूज नहीं भाई। देखो ना 3 है तो ये क्या 1000 है, ये कितना है, ये 10,000 है ना, मतलब कितने 1000 मिलके 1 करोड़ बनेगा। अरे भाई 10,000 जो है 1,000 का नोट होगा ना तो अब जाके 1 करोड़ रुपया बनेगा। अगर आपके पास 1,000 का नोट है तो इसे 10,000 नोट होगा ना तो अब जाके 1 करोड़ बनेगा। कितना 10,000, 10 जो है 10,000 अगर 1000 का नोट होगा तो 1 करोड़ बनेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और क्वेश्चन 11 देखते हैं। करें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग ए डिजिट। अब देखिए भैया कह रहा है कि बताओ कि 738 जो ये नंबर है और इस नंबर में जो डिजिट आया हुआ है उसके डिजिट को आपको क्या करना है, चेंज कर देना है, और चेंज करने के बाद जो आपको नंबर मिले उसमें उसको जो है उसको मतलब उसमें उसका उस दोनों नंबर का क्या करना है, डिफरेंस निकालना। हमको नहीं पता है कि अगर चेंज करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा छोटा नंबर मिलेगा, तो हमको क्या करना है, सिंपली कहेंगे डिफरेंस निकालना है ना। तो चलिए सबसे पहले 738 निकालते हैं। अब इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स भाई रिवर्स करने कैसे करते, देखो रिवर्स जो है ये जो 7 जो आपका 100 पोजीशन पे है इसको 1 पोजीशन पे ला देंगे और कहेंगे भाई तू काहे शांत रहो, चलो तुम भी, तो इसको इधर ला देंगे। कितना हो गया, तो इसको देखिए तो 8 को ला देंगे 100 पोजीशन पे ला दिया, और 3 भैया मिडिल में है, अभी पिछुआ वहीं पर आएगा, कोई बात नहीं है, और ये 7 यहाँ पे चलाएगा। अब देखिए अब ये नंबर आपको दिख रहा है कि बड़ा है क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट जो पोजीशन है, पोजीशन पे जो डिजिट है वो बड़ा है भाई, तो इसका मतलब ये बड़ा है। इसमें से क्या करेंगे हम 837 में से 738 को सपरेट करेंगे। देखिए ये कितना हो गया 17 में से 8 गया कितना होगा भाई 9, ये 17 में से 9 8 17 ठीक है, ये 12 में से 3 गया 9, ये 99, इसका डिफरेंस कितना आएगा 99। तो प्लीज दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में करा व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर दिस, व्हाट कम जस्ट आफ्टर दिस मतलब कर रहा है इस नंबर के बाद क्या आ सकता है, इस नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा। अरे भाई अगर नहीं पता है, हम ऐसे तो जानते हैं, हम ऐसे छोटा छोटा नंबर होता बता देते फट से कि 5 के बाद क्या आता है तो 6 के बाद क्या आता है 7, ये मालूम है, लेकिन इतने भी बड़े नंबर होता है थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो क्या करेंगे, देखिए बताइए 5 के बाद हम पूछ रहे हैं 6 आता है, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो क्या कर रहे हो 5 में 1 ऐड कर दे रहे हो, 6 के बाद 7 आता है, 6 में क्या कर रहे हो 1 ऐड कर दे रहे हो, 8 के बाद क्या आता है 9, इसमें क्या करें 1 ऐड, भाई इसमें भी 1 ऐड करेंगे। हाँ तो चलिए 9 5 4 7 9 9 9 यहाँ 1 ऐड कर देंगे, 9 1 10 9 1 10 9 1 10 7 1 8 7 1 8 हो गया, देखिए 9 1 10 हो गया, तो 9 1 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, 7 1 8 हो गया। इससे ऐड नहीं करें भाई, इसने 9 1 10 एक हैंड में हाथ में था तो वो 10 हो गया, 9 1 10 0 9 1 10 0 7 1 8 8 का खत्म, टाटा बाय बाय 4 5 9 इतना आएगा। मतलब इसके बाद वाला नंबर जो आएगा, देखिए ये लिखा हुआ कितना लिखा हुआ, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, 95,47,999। तो ये 95,48,000 47,999 को ऐड कर दबा तो कितना हो जाएगा 48,000 हो जाएगा। ठीक है 13 में कह रहा है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर दिस। अब कह रहा है कि इसके पहले कौन सा आएगा, भाई कौन सा आएगा, 6 से पहले क्या आता है 5 आता है, 5 से पहले क्या आता है 4 आता है, 4 से पहले क्या आता है 3 आता है, 3 से पहले क्या आता है 2 आता है। आप क्या कर रहे हो इस सब में, आप 5 से पहले पूछ रहे हैं क्या आता है 4, तो 5 में आप क्या करो 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो, 4 से पहले क्या आता है 3, क्या कर रहे हो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कर रहे 3 से पहले क्या आता है 2 भाई, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो। तो सिंपली जो है इसमें से भी क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करते चलिए तो 9 9 कितना 0 है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए इसमें से 0 में से 1 गया नहीं जाएगा, इधर से आएगा, आप जानते हो दशमलव वाला, 10 में से 1 गया 9, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9, इतना आ गया, समझ गया। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, कह रहा है इसके पहले क्या आ सकता है। आपको अभी समझाए हैं कि 4 से पहले क्या आता है 3 आता है, 4 में से क्या कर रहे हो 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो, 2 से पहले क्या आता है 1 आता है, तो क्या कर रहे हो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो वही बात इसमें से भी 1 घटा देंगे, कितना 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 3 4 5 4 9 है जी,
4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 में से 1 गया 9 9 9। भाई यहाँ से लिए हैं, हम इतना आप समझ रहे हैं कि आपको सब्ट्रैक्शन आता है। 9 9 9 9, कितना 9 है? 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है ना? तो देखिए, तो ये कितना हो गया? ये आपका ये 1 10 आपका था, तो ये 10, ये आपका 9 का 9 है, ये 0, इतना आपका हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो 15 में कह रहा है कि राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2 3 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। और भाई कह रहा है कि टोटल 3 डिजिट वाला नंबर लिखिए, टोटल जितना भी 3 डिजिट वाला नंबर है उसको लिखिए। लेकिन 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 भाई इसी 3 डिजिट का यूज करना है, इसके अलावा कोई और डिजिट मत यूज करिएगा, ठीक है? इसी 3 डिजिट का। चलिए कैसे बनेगा, कितना नंबर? 2 3 4। लेकिन ये भी बात ध्यान रखियो कि एक डिजिट जो है एक ही बार यूज होना चाहिए, एक नंबर में एक डिजिट एक ही बार यूज होना चाहिए, एक से ज्यादा बार यूज ना करियो, ठीक है? एक से ज्यादा बार एक बार ही यूज कीजिए। जैसे 2 3 4 हो गया, एक नंबर बंद हो गया, इसमें 3 2 बार नहीं आ सकता है, 4 2 बार नहीं आ सकता है, 2 2 बार नहीं आ सकता है, मतलब एक डिजिट एक ही बार आएगा एक नंबर में। चलिए इससे तो इसे कैसे बनाते हैं, देखिए हम 4 को हम यूनिट प्लेस पर रख देते हैं, इसे रख देते हैं। अब इस दोनों को चेंज करते हैं, तो 3 2 हो गया। अब क्या करते हैं, इसके पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो 3 2 4। अब क्या करते हैं, यूनिट पोजीशन पर रखते हैं 3 को, यूनिट पे है ना। उसके बाद ये 2 और 4 को चेंज करते हैं, तो 4 2 हो गया, और 2 4 चेंज करते हैं, तो 4 2, यहाँ 3 3 रबे करेगा। अब देखिए, अब 2 को यूनिट पोजीशन पर रख रहे हैं, अब 3 4 चेंज कर रहे हैं, तो 3 4, यहाँ फिर 2 रख देते हैं, और फिर इसको 3 4 चेंज, यहाँ पे 3 4 है ना, तो 4 3 लिख देंगे। देखिए टोटल जो है 3 डिजिट वाले नंबर बाय यूजिंग दिस डिजिट, इस डिजिट का यूज करके मात्र जो है हम इतना ही नंबर बना सकते हैं। समझ लो भाई साहब। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स। तो प्लीज जरूर करेंगे सब्सक्राइब, उम्मीद है आपसे, बहुत उम्मीद किया हूँ भाई। इतना सारा बताइए लिख रहा हूँ, सब लिख के सब अपने प्रिंट आउट करा के लाता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर विजिबल हो। थैंक यू माय फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट। अब भाई साहब कह रहा है कि ये जो 3 है, 1 है, 0 है, 5 है और 7 है, ये सभी डिजिट का यूज करके आपको क्या करना है, एक छोटा सा नंबर बनाना है। इस सभी डिजिट यूज करिएगा, लेकिन इस डिजिट का यूज करके सबसे एक छोटा नंबर बनाइएगा। लेकिन ये कितना डिजिट है? 5 डिजिट आना चाहिए नंबर में। एक बात सुनो, अगर हम जानते हैं छोटा नंबर बनाने के लिए डिजिट का उपयोग करके, तो हम जानते हैं कि उसके जो हाईएस्ट पोजीशन पे जो होता है, जो उसकी हाईएस्ट पोजीशन होता है ना भाई, जो उसकी हाईएस्ट पोजीशन होता है उस पे क्या आना चाहिए, तो उस पे जो होता है हम सबसे छोटा नंबर डिजिट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा बन जाए। एक बात समझिए, अगर मैं वो अभी लिख के दिखा रहा हूं, सब देखिए, यहाँ पे मैं सबसे छोटा 0 लिख दिया, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है 1, उससे बड़ा कौन सा है 3, इससे बड़ा है 5, इससे बड़ा 7, ये लिख दिया। क्या बताओगे, क्या ये आपका जो है नंबर है? नहीं भाई नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आपका भले ही दिख रहा है इसमें 5 डिजिट है, लेकिन एक्चुअल में जो है ये 4 डिजिट का नंबर है। एक्चुअल में ये 4 डिजिट का नंबर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप नंबर के लेफ्ट में कितनों भी 0 पुट कर दो भाई, और उसकी नंबर की जो वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये 4 डिजिट नंबर, हमें चाहिए 5 डिजिट वाला नंबर। इसका मतलब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो अपना नंबर फॉर्म हो जाएगा। मतलब अपना नंबर होगा 10357। मतलब इस डिजिट का उपयोग करके सबसे छोटा नंबर यही बनेगा, 10357। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो भाई साहब जरूर हेल्प करें, क्योंकि आपका हेल्प ही हमारे लिए बहुत मोटिवेशन काम करता है। आपका चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए बहुत मोटिवेशन काम करता है। ओके, थैंक यू माय लवली फ्रेंड्स। ओके, कि आप सभी अच्छे होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कर राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट। और भाई साहब का क्वेश्चन कर रहा है कि 2 है, 4 है, 0 है, 3 है, 6 और 9, ये जो डिजिट है, इस डिजिट का उपयोग करके, इस डिजिट का यूज करके भाई सबसे बड़ा नंबर बनाना है।
तो सबसे नंबर बड़ा बनाने के लिए अभी पढ़े हैं सबसे छोटा नंबर कैसे बनेगा, उसकी जो हाईएस्ट पोजीशन है ना, उसके हाईएस्ट पोजीशन सबसे छोटा नंबर रख देते हैं, सबसे छोटा डिजिट रखते हैं। लेकिन जब हमें बड़ा नंबर बनानी है, क्या बनानी है, बड़ा नंबर बनानी है, तो हम क्या करेंगे, उसके हाईएस्ट पोजीशन पे सबसे बड़ा डिजिट रखेंगे। तो बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है। अब इससे थोड़ा छोटा कौन है, 6 है, इससे 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, लास्ट में 0 है। ये जो है ये सबसे बड़ा नंबर है इस डिजिट का उपयोग करने पे ये सबसे बड़ा नंबर बना है 964320। ओके माय फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन 18 देखते हैं। रिराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स विथ प्रॉपर कोमास यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ऑल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको नंबर ये दिया हुआ है, ये सभी नंबर्स को आपको इसमें प्रॉपर कोमा यूज करना, मतलब कोमा का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम लिख दीजिएगा। उसके बाद जो प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर दीजिएगा। बाजार खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लिखते हैं वर्ड्स के फॉर्म में एंड कोमा यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पेपर को हटा दें ताकि आपको अच्छे से लिखेगा, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट में है 7 3 5 8 2 1। हम जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, न्यूमरल सिस्टम में कि कोमा जो यूज किया जाता है प्रत्येक 3 डिजिट के बाद यूज की जाती है, प्रत्येक 3 डिजिट के बाद यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिए 3 डिजिट के बाद हो गया। तो इसमें मैं बता देना चाहता हूं आपको, इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है, न्यूमरल जो सिस्टम होता है, उसमें जो फर्स्ट कोमा होता है ये शो करता है 1000 को, सेकेंड कोमा जो होता है मिलियन को, 10 और थर्ड कोमा होता है बिलियंस को, एंड सो ऑन, ऐसा ही शो करता है। तो हमें जहां तक भी पढ़ना है वहीं तक पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है चलिए तो देखिए क्या लिखा हुआ, सिंपली बताइए कोमा के अगर मान सपोज इस नंबर को ढक दिया जाए, कितना लिखा, 735 लिखा हो ना भाई, 735। तो इसको लिखिए 35 हो गया। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट कोमा क्या शो कर रहा है, 1000 को, 1000। उसके बाद ये क्या लिखा होगा, इधर ढक दीजिएगा, तो 821। तो लिख दीजिए 821, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो, इसको थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए। सेकंड में है, ये बोल रहा है 60605789 3 डिजिट के बाद। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट, ओके। अब चलिए ये केवल क्या होता है, कोमा के पहले क्या लिखा हो, 6, तो 6 लिख दीजिए। हम आपको बताया है सेकंड कोमा क्या शो करता है, सेकंड कोमा शो करता है मिलियन को, तो मिलियन लिख दीजिए। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ, इस कोमा और ये कोमा के बीच में क्या लिखा हुआ, 57 लिखा हुआ, तो 57 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 1000 को, ठीक है, फर्स्ट कोमा 57, उसके बाद 1000, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, कोमा की इधर ढक दीजिए, क्या लिखा हुआ, 894 ठीक है। थर्ड में देखिए लिखा हुआ 56943821, ठीक है। इसमें भी कोमा यूज कर 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, ठीक है। ये क्या कोमा से पहले क्या लिखा हुआ, 56 लिखिए, 56 सिंपली 56 लिख दिए। अब ये कोमा क्या शो करता है, मिलियन को, ठीक है। इस कोमा और इस कोमा के बीच में क्या लिखा हुआ, 943 943। उसके बाद क्या लिखा हुआ इस कोमा के बाद, यह कोमा क्या शो करता है, 1000, तो यहाँ 1000 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखा है कोमा के बाद, 821 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में है 37502093, ठीक है। तो 3 डिजिट के बाद कोमा दीजिए, फिर उसके बाद 3 डिजिट के बाद, ठीक है। अब क्या लिखा, 37 लिखा हुआ, कोमा से पहले इधर लिखा हुआ, पहले 37 लिखिए, 37
37, ये कोमा क्या शो करेगा, सेकंड कोमा मिलियन, 37 मिलियन। उसके बाद क्या लिखा हुआ, एक कोमा और इस कोमा के बीच में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 502 लिखा हुआ है, तो 502 लिखा हुआ, ठीक है। और ये फर्स्ट कोमा 1000 को, ठीक है। उसका क्या लिखा हुआ है, एक कोमा के बाद वाला 93, तो सिंपली 93। उसके बाद 5 में देखिएगा लिखा हुआ 89350064, तो इसका कोमा पहले यूज कीजिए, 3 देन 3, ठीक है। क्या लिखा हुआ 89, तो 89 लिखिए ना, 89, ये क्या शो कर रहा है, सेकंड कोमा मिलियन को। उसके बाद क्या, एक कोमा और एक कोमा के बीच में क्या लिखा, 350, 300 जो है 50, 350, ये क्या लिखा, 64 लिखा हुआ ना, 64, सॉरी अभी जिस कोमा के बारे में नहीं लिखे है ना, तो 1000 क्या लिखा, 64, ठीक है। 6 नंबर देख लेते हैं, 90703006, 90703006, 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 3 डिजिट के बाद कोमा, क्या लिखा हुआ, 90 लिखा कोमा से पहले, तो 90 लिख दीजिए, 90 मिलियन, ये सेकंड कोमा क्या शो करता है, मिलियन को, तो मिलियन लिखिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ, 70 नहीं लिखा हुआ, या इस कोमा और इस कोमा के बीच में 703 लिखा हुआ, तो 703, और ये कोमा क्या शो करता है, 1000 को, 1000, ये क्या लिखा हुआ है, 6, क्योंकि हम जानते हैं नंबर की कितना लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट में लिखा हुआ, ठीक है। 6 हो गया। अब इसको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इधर से स्टार्ट कीजिएगा, मतलब जो है राइट से लेफ्ट तक जाइएगा 1 डिजिट से। देखिए 1 लिख दीजिए, 2 आ गया टेंस में, 8 आ गया, 5 आ गया 1000 पर, उसके बाद 3 आ गया 10,000 पे, और 7 हो गया 100,000 पे, वहीं 735,000, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका क्या आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 5 हो गया, 5 हो गया, क्या कह सकते हैं ना जी, लो, ठीक है, और 0 6। देखिए इस सब लिखने से पहले आप सबसे पहले इसकी जो क्या प्लेस वैल्यू चार्ट तैयार कर लीजिए। हमने तैयार कर लिया, 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 100,000 हो गया, मिलियन हो गया, 10 मिलियन हो गया, 100 मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, 10 बिलियन हो गया, 100 बिलियन हो गया, ये सारी चीज याद कर लीजिएगा। उसके बाद लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। हो गया। अब थर्ड नंबर देखिए, फिर से क्या करेंगे, 1 2 8 3 4 9 6 5 आ गया, देखिए 56 मिलियन आ गया, 943,821 आ गया। देखिए 4 नंबर, अब देखिए 4 नंबर में देखिए लिखा हुआ 39020573, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर इसको और दिखेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको किधर दिखाऊं, देखिए 5 नंबर यहां पे दिया हो तो यहां शुरू कीजिए, फिर से 4 6 0 0 5 3 9 8 हो गया। एक और है, देखिए यहाँ पे इसको भी इस तरह 6 0 0 3 0 7 0 9। तो आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में सभी लिख दिया। देखिए अब इजीली पढ़ना हो जाएगा, लेकिन इससे बार बार कौन लिखता है इजी, हमको कोमा अगर अच्छा से याद हो कि फर्स्ट कोमा क्या शो करता है, सेकंड कोमा क्या शो करता है, तो इजीली लिख लें। क्वेश्चन 90 देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। कह रहा है कि जो हमको ये नंबर जो है वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, फिगर्स के फॉर्म में लिखना है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। चलिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं। सबसे पहले देख ले तो वास्तव में इसके सबसे पहले फिगर में लिख लेंगे, देन उसके बाद चार्ट में लिखेंगे ताकि हम लोग इजी हो जाए। चलिए
तो यहाँ देखिएगा, ये फर्स्ट में बोल रहा है 30 मिलियन। हमने पढ़ा है 3 डिजिट के बाद कोमा होता है 30, ये 30 लिख दीजिए, 30 हो गया, 30 लिख दिए, ये मिलियन पे कोमा आ गया, 30 मिलियन हो गया। उसके बाद लिखा 105, तो यहां लिख दीजिए 105 हो गया, 3 के बाद 105 हो गया। उसके बाद करा 63, लेकिन हम जानते हैं इधर भी 3 डिजिट आता है, क्योंकि 3 डिजिट के बाद कोमा देते जाते हैं, तो इधर भी 3 डिजिट आता है। तो 1000 हो गया, इसके बाद 3 डिजिट होगा, लेकिन ये 63 2 डिजिट है, इसका मतलब एक और एक्स्ट्रा जीरो देंगे, लेकिन उस जीरो से इस 63 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इस नंबर पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, लेकिन इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब इस नंबर के 63 के देखिए 63 के लेफ्ट में दे देंगे, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, 63 तो 063 आराम से हो गया फर्स्ट। सेकंड देखिए, सेकंड में करा 52 मिलियन, तो यहाँ 52 लिख दीजिए, यहाँ पे मिलियन, ओके, क्योंकि मिलियन के लिए कोमा देते हैं, 52 हो गया, मिलियन के लिए कोमा देते हैं। उसके बाद देखिए 205 लिखा था, लिखिए 205 लिख दीजिए। उसके बाद 1000 के लिए हम क्या करते हैं, कोमा देते हैं। उसके बाद 6 लिखा हुआ है, लेकिन इधर हम जानते हैं 3 डिजिट होता है, तो 3 डिजिट होता है, तो 6 में केवल एक ही डिजिट होता है, तो हमें 2 डिजिट और कंप्लीट पूरा करना है, लेकिन उससे जो है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, 6 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है यहां पे हमें 2 डिजिट एक्स्ट्रा लेफ्ट में देंगे, इधर लेफ्ट में कोई इफेक्ट पड़ा है, अब इसको हम यहां पे पुट कर देंगे, समझे। एक और देखिए, यहां पे 5 मिलियन है, तो 5 लिख देंगे, थर्ड में 5 लिख दिया, ठीक है। मिलियन के लिए क्या देते हैं, कोमा देते हैं, ठीक है, जब फिगर के फॉर्म लिखते हैं। तो अब लिखा 5000, अब देखिए 5000 लिखा हुआ, 5 लिखना है। अगर यहां पे केवल हम 5 लिख देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं सब जगह इसमें 3 डिजिट आ रहा है, तो हमें 3 डिजिट कंप्लीट करना है, लेकिन यहाँ पे केवल 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। हम क्या करेंगे, इसको 3 डिजिट बनाएंगे, और 3 डिजिट बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ताकि इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हम क्या करें, लेफ्ट में 2 डिजिट और कर देंगे, तो 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद करा 1000 के लिए कोमा दिए, उसके 5, तो फिर 5 इधर होगा, मैं 3 डिजिट होगा, हम जानते हैं 3 डिजिट के बाद कोमा आता है, तो 3 डिजिट को इसको कंप्लीट करने के लिए 5 के लिए क्या करेंगे, 5 के लेफ्ट में 2 डिजिट पुट कर देंगे, ताकि इस 5 पे कोई इफेक्ट ना पड़े, लेकिन इस पे इफेक्ट पड़े, इसको वैल्यू को मेंटेन रखें, इसलिए हम इसके लेफ्ट में रख रहे हैं। तो 005 हो गया। अब चलते हैं, इसको हम जो है प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख देते हैं। तो यहां देखिएगा, तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे वही है, तो यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट दोबारा बना लेते हैं। देखिए 1s हो गया, 10s हो गया, 100 हो गया, 100s हो गया, उसके बाद 1000s हो गया, 10,000s हो गया, उसके बाद 100,000s हो गया, उसके बाद जो है मिलियन हो गया, 10 मिलियन हो गया, उसके बाद 100 मिलियन हो गया, बिलियन कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चलिए अब पुट करते चलिए। देखिए अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इधर दिखाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए इधर से स्टार्ट कीजिएगा, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो यहां से कीजिएगा। देखिए 3 6 0 1 सॉरी 5 0 1 0 3 हो गया, 30 मिलियन हो गया, 30 मिलियन। उसके बाद इसी को इस तरह, इसको भी इस तरह 600, देखिए 600 5 0 2 2 5, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड में भी देखिए उस तरह 500 कोमा, तो 500 इस तरह लिखिएगा, यहां से स्टार्ट कीजिएगा। तो 500, उसके बाद 500, ओके, देन यहाँ पे 5 लीजिए, 5 मिलियन हो गया, 5000 हो गया, 5 हो गया, ओके। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करते हो। थैंक यू माय फ्रेंड्स।